अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं हूं आपका शेफ़ इरफान वासी। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। कराची का मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ी सी हवा चल गई, इसलिए आज हम सूप बना रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे कि आप लोगों को पता है, कोरोना वायरस एक दफ़ा फिर वो हुआ है कुछ मामला सेकेंड वेव का, तो हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल रखें। हमारे पास मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र है, बेहतरीन आला क्वालिटी का। और जैसे कि आप लोग जानते हैं 1970 से मदर केयर जो है पाकिस्तान में आला मेयार की प्रोडक्ट बना रहा है। और इसका जो फार्मूला है हैंड सैनिटाइज़र का, वो अल्कोहलिक बेस्ड फार्मूला है और बड़ा बेहतरीन वाला। मतलब ये आप लगाएंगे और ये देखें विद इन 10 सेकेंड्स जो हाथ बिल्कुल ड्राई हो गए। फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, तो इसका इस्तेमाल रखें। और जो है घर में बहुत सारी इसके साइज़ आए हैं। आप पॉकेट साइज़ भी आप पॉकेट में रख दें, आप ऑफिस जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, जेब में रखें, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहें। जहाँ पे भी इंटरेक्शन हो लोगों के साथ, सब्ज़ी की दुकान पे गए, ग्रोसरी करने गए, काउंटर पे हाथ नहीं लगाने, हाथ लग जाए तो सैनिटाइज़ करें और जरासीम से महफूज रहें। अच्छा जनाब, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सूप, चिकन कॉर्न सूप, सबका फेवरेट, बहुत आसान, लेकिन चूँकि हर घर में बनता है, हर कोई अपने स्टाइल से बना रहा होता है, तो इस दफ़ा हमारा वाले भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे चिकन का कीमा है मेरे पास, स्वीट कॉर्नस हैं। अच्छा, स्वीट कॉर्न जो हैं, आधे कॉर्न जो हैं हम थोड़े से साबुत डालेंगे और आधे जो हैं मैश कर लेंगे। और इसके साथ साथ इसके अंदर स्पाइसेस में जाएगा वाइट पेपर, सॉल्ट, चिकन पाउडर, थोड़ी सी शुगर जाएगी इसके अंदर। कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करेंगे गाढ़ा करने के लिए। अंडा, जाहिर सी बात है अंडे के बगैर तो मज़ा नहीं आता, अंडे वाला सूप। अच्छा जनाब, तो सबसे पहले अब हमने करना क्या है, 4 रेसिपीज़ बना रहे हैं हम, और बड़ी देसी सी रेसिपीज़। दाल सब्ज़ी की बात है तो तुरैयाँ जो हैं वो बहुत कम लोग बनाते हैं, और 2-3 सब्ज़ियाँ ऐसी है, टिंडा हो गया, तुरैयाँ हो गई, लौकी हो गई। लोग जो ना खाते नहीं है यार, ये परहेज़ी खाना है। लेकिन यकीन करें, अगर आप इन तीनों सब्ज़ियों को ज़रा तरीके से बनाएं ना, तो बड़ा लाजवाब बनता है ये। जैसे कि आज हम बना रहे हैं तुरैयाँ फ्राई करके बना रहे हैं, आप देखिएगा मज़े की रेसिपी है। इसके अलावा आलू मटर की बिरयानी बनाएंगे, और जनाब इसके साथ साथ हम बनाएंगे एक बीफ का फ्राइड कटलेट्स। तो 4 रेसिपीज़ हैं, थोड़ा तेज़ी से काम करेंगे। हैंड सैनिटाइज़र्स की जहाँ तक बात हो रही है, जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल जो है, अगर आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल रखेंगे ज़्यादा, तो आप लोग जरासीम से महफूज रहेंगे। और मदर केयर के जो सैनिटाइज़र हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो फार्मूले हैं उनके मुताबिक जो हैं बनाए गए हैं। तो लिहाजा हर घर में सैनिटाइज़र ज़रूर रखें। अगर सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल फ्रीक्वेंट नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम किसी भी अच्छे साबुन से 20 मिनट तक हाथ, 20 सेकंड्स तक हाथ ज़रूर धोएं। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कुछ भी काम कर रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हाथों को फ्रीक्वेंट धोते रहें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमने गार्लिक जो है इसको फाइन चॉप करना है। चिकन का कीमा है हमारे पास। ये सूप बहुत क्विक रेसिपी है, मतलब 10 मिनट में पूरा सूप आपका तैयार हो जाता है। अच्छा, सूप में एक कंप्लेन आती है, जो अक्सर कंप्लेन फेस करने को मिलती है, कि सूप रखे रखे पानी छोड़ देता है, पतला हो जाता है। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है जनाब कि हम कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जो है ना, सूप को सही से पकाते नहीं हैं। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद थोड़ी सी देर पका लेना उसको आप, ये कि बॉइलिंग पॉइंट पे रहे, तकरीबन 5-7 मिनट वो पकता रहे। कॉर्नफ्लोर का कच्चापन जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर ये जो कंप्लेन है ना कि सूप जो है हमारा वो पानी छोड़ देता है, पतला हो जाता है, तो ये कंप्लेन जो है ये इंशाल्लाह आपकी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, अब ज़रा तेज़ी से काम करते हैं। मुझे चाहिए सूप बनाते हैं इसमें शेफ़ कुकवेयर का। ये ठीक हो गया ना। चलें, सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और थोड़ा सा डालेंगे इसमें ऑयल, बस 1 से 2 खाने के चमचे, इतना कि बस गार्लिक हल्का सा सौते हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं। ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होगा, सूप के ऊपर ऑयल तैरने लगेगा, जैसे कि थाई सूप में होता है। तो ऐसा नहीं करना हमने, बस थोड़ा सा 1-2 चमचे ऑयल डालना है, और उसके बाद जो हमने इसमें गार्लिक डाल के हल्का सौते करना है। और फिर उसके बाद चिकन का जो कीमा है उसको डाल के हम सौते कर लेंगे।
काफ़ी सारे लोग श्रेडेड भी डालते हैं इसके अंदर, बॉईल करके रख लिया। यूजुअली मार्केट में अगर आप ठेले पे से आप सूप पीते हैं ना, एक तो रेशे वाला और उसके बाद वो लवंडा डालते हैं उसको ऊपर स्लाइस करके, हाँ हाँ मज़ा ही अलग है उसका। तो उसमें जो होता है जनाब रेशा डालते हैं, तो हम डाल रहे हैं इसके अंदर चिकन का कीमा। अच्छा, ये सौते करेंगे कीमे को। जब ये कीमा पकेगा तो कीमे का अपना जो फ्लेवर है, चिकन का अपना जो फ्लेवर है, वो भी आपके सूप में आ जाएगा। तो जनाब चिकन का कीमा यहाँ पे हम डाल के थोड़ा सा, मेरे ख्याल से ये फ्रोज़न हुआ है तो मैं इसको काट लेता हूँ। इसको बिल्कुल चॉप करके मेक श्योर के कोई बड़ा पीस ना रह जाए। चलें, ये हो गया। अब इसको डाल के हम सौते कर लेंगे अच्छे से। बस इसमें इतना ही टाइम लगता है कि आपका जो है चिकन वो अच्छे से गल जाए, पानी में जोश आ जाए, और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद जो है ये हम थोड़ा सा इसको अच्छे से पका लें, ताकि वो जो बात वाली कंप्लेन है कि वो पतला हो जाता है सूप और पानी छोड़ देता है, वो कंप्लेन हमें ना मिले। बस मतलब फुल कुकिंग टाइम आप लगाएंगे ना तो 18 से 20 मिनट मैक्सिमम, बेहतरीन सूप जो आपका तैयार हो जाएगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर्दियों में स्टॉक बना के रख लेते हैं। जो सही सूप पीने वाले लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, स्टॉक बना लेते हैं प्रॉपर तरीके से चिकन का या वेजिटेबल्स का। नहीं तो शॉर्टकट क्या होता है कि आपने चिकन पाउडर डाल दिया, लोग वेजिटेबल सूप में भी डालते हैं फ्लेवर के लिए। लेकिन अगर प्रॉपर आप सब्जियों का घर में आप कुछ भी बना रहे हैं, आलू मटर गाजर, कोई भी कटिंग आपकी बची हुई है ना सब्ज़ी की, तो आपने क्या करना है, पानी में डालें, उसको बॉईल कर लें। आधा पौना घंटा बॉईल करें तो बड़ा अच्छा आपका स्टॉक तैयार हो जाएगा। एक अदद प्याज डाल दें, एक गार्लिक डाल दें, और उसके बाद उसको छान के ना अच्छे तरीके से स्टॉक को आप किसी भी खाली बोतल में भर के रख दें। और जब जब आपको सूप बनाना हो वो आप स्टॉक यूज़ कर लें, अगर वेजिटेबल सूप बना रहे हैं। और इसी तरह चिकन का जो हड्डियाँ होती हैं, चिकन की गर्दनें होती हैं या कोई थाई लेग का एक दो बोटी के साथ आपने जो है स्टॉक बना लिया, उसमें भी आप एक आध गार्लिक डाल के और अनियन डाल के स्टॉक बना लें, और फिर उसको भी छान के ठंडा करके भर के रखते हैं। अब जब जब आपको ज़रूरत है सूप बनाने की, तो आपने थोड़ा थोड़ा निकाला उसको, उसके अंदर जो चीज़ ऐड करनी ऐड करें, कॉर्नफ्लोर लगाएं, आपका सूप तैयार, सही फ्लेवर वाला। सर्दियों में कहते हैं ना कि सूप पीते हैं क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है, सूप होता है गर्म, तो इसलिए हम सूप का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, ताकि आपको सर्दी की जो शिद्दत है उसमें कमी आ जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फ़ायदेमंद जो है वो स्टॉक वो इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब ये क्या है, ये हमने इसको ये डाल दिया। अब इसके अंदर सारी ना सीजनिंग कर देंगे। इसके अंदर गया चिकन पाउडर, शुगर, वाइट पेपर और सॉल्ट। अब इसको पकने देंगे खूब अच्छे तरीके से। नमक शुरू में थोड़ा हल्का डालेंगे, बाद में थोड़ा सा चेक करके कि देख लेंगे, अगर ज़रूरत महसूस करेंगे तो हम इसको एडजस्ट कर देंगे नमक और डाल के। अच्छा, अब करना क्या है, ये देखें अच्छा खासा कीमा है। अब हम करेंगे क्या, ये जो है यहाँ पे स्वीट कॉर्न्स, कुछ स्वीट कॉर्न तो हम मोटे मोटे चॉप कर लेंगे, और बाकी का जो है ना पेस्ट बना लेंगे। फिर ये पेस्ट जाएगा इसमें और ये मोटे वाले भी जाएंगे। लेकिन इससे पहले हो गया ब्रेक का टाइम, तो ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे सूप को फाइनल। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहा है चिकन कॉर्न सूप। ब्रेक पे आने से पहले हमने ऑयल डाल के, लहसुन डाल के, सौते के, हल्का सा उसमें कीमा डाल के उसको भून लिया। फिर इसमें पानी शामिल किया, चिकन पाउडर, नमक, चीनी, वाइट पेपर डाल के हमने इसको उबालने के लिए छोड़ दिया। इसमें आ गया है। अब ये जो है स्वीट कॉर्न हमने कुछ मैश कर लिए बिल्कुल, और कुछ जो है थोड़े से मोटे मोटे चॉप किए हैं, ये जाएंगे इसके अंदर। और इसको अच्छे से करना है मिक्स। और अब इसमें मैं शामिल करने लगा हूँ लेमन जूस। ये गया लेमन जूस फ्रेश। अच्छा, फ्रेश लेमन जूस डालें तो उसका मज़ा ही अलग है। अगर आप बॉटल वाला इस्तेमाल करते हैं उसमें थोड़ी कड़वाहट होती है और उसमें फ्लेवर भी अच्छा नहीं होता। तो कोशिश करें बिल्कुल जो है फ्रेश लेमन का जूस वो इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब हमने इसको करना क्या है? अब हमने इसको करना है गाढ़ा। खूब जो है जनाब ये भरपूर माल से भरपूर सूप। चिकन भी खूब अच्छा खासा है इसके अंदर और स्वीट कॉर्न भी। तो बस अब आप इसको थोड़ा सा उबलने दें। उबाल आ जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर और इसको गाढ़ा कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो है लास्ट में डालेंगे इसके अंदर अंडा। बिल्कुल जब ये बिल्कुल तैयारी पे आ जाएगा तो फिर अंडा शामिल करेंगे। अच्छा, कॉर्नफ्लोर डालते हुए चूल्हे को थोड़ा सा कम कर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये डाल के हम इसको करेंगे गाढ़ा। अब इसको पकने देंगे खूब आराम से। जब खूब ये अच्छा गाढ़ा हो जाएगा खाने लायक, तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे अंडा फाइनली। और फिर इसको चेक करके नमक मिर्च अगर एडजस्ट करना होगा एडजस्ट करेंगे और उसके बाद करेंगे इसको सर्व। ये देखिए, बस ये जो है अब 5-7 मिनट इसको पकने देंगे ताकि कॉर्नफ्लोर जो है अच्छे से स्टेबल हो जाए। अच्छा जी, अब अंडे 2 अदद अंडे ये हमने तोड़ना है। इसके अंदर हल्के से फेंट कर, अच्छा अंडा डालने के बाद जो फ़ौरन से नहीं चलाएंगे इसको, थोड़ी देर छोड़ेंगे। फ़ौरन से चलाएंगे तो क्या होगा, अंडा जो है छोटे छोटे से जो दाने बन जाएंगे। ऐसा नहीं करना हमने, थोड़ा सा बड़ा अंडा हमको चाहिए होगा इसके अंदर, तो लिहाजा हमने इसको फेंटना है। फेंटने के बाद ये अंडा हमने इस तरीके से डालना है, गैप दे दे के। बस अब 1 मिनट छोड़ दें इसको। अब 1 मिनट छोड़ने के बाद जो है फिर इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे अंडे के जो है बड़े बड़े पीसेस आ जाएंगे। फिर हम उसको थोड़ा ब्रेक कर लेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, पीसेस थोड़े अंडे के बड़े बड़े आने चाहिए। अच्छा जी, अब नमक मिर्च इसकी चेक करेंगे। थोड़ा सा चिकन पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी, और थोड़ा सा ही सा इसमें शामिल करूँगा मज़ीद लेमन जूस, तो ये बिल्कुल हो जाएगा एडजस्ट। चलें, सूप डन।
इसको बस हल्का सा चलाएंगे। ये देखें, अंडा भी प्रॉपर आपको नज़र आ रहा है, बड़े बड़े पीसेस, चिकन भी खूब है और कॉर्न्स भी इसमें खूब सारे हैं। तो जनाब ये हो गया सूप हमारा डन। इसको करते हैं हम साइड। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि है जनाब आलू मटर की बिरयानी। आलू मटर की बिरयानी के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमको चाहिए 1 अदद पतीली। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। अच्छा, आलू और मटर ये हम बॉईल करके डाल देंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम होता है, तो कुछ चीज़ें हमें पहले से रेडी करके रखनी पड़ती हैं। तो आलू जो है वो बॉईल हो रहे हैं और मटर हम बॉईल कर चुके हैं। बिस्मिल्लाह करेंगे। सबसे पहले आलू मटर की बिरयानी के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट ये जाएगा, इसको करेंगे थोड़ा सा सौते। थोड़ा सौते हो जाएगा, इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे और डालेंगे कड़ी पत्ता, और उसके बाद जो हमारे पास साबुत मसाले हैं वो डाल के, ताकि अच्छा सा जो फ्लेवर आ जाए मसालों का। चलें, ये गया, हरी मिर्चों का पेस्ट आ गया और ये कड़ी पत्ता। फ्रेश कड़ी पत्ता शुरू में इसको भून लेंगे तो बड़ा अच्छा जो फ्लेवर और खुशबू जो है वो आ जाएगी पूरे के पूरे मसाले में। चलें, अब जो हमारे पास साबुत मसाले हैं, दालचीनी, तेज़पत्ता, बादियान, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये गई इसके अंदर। अब इसमें डाल देंगे मटर। अब एक बाउल के अंदर यहाँ पर हम शामिल करेंगे दही के अंदर जर्दे का रंग, ये क्या बादियान, जो सही इसके अंदर खुशबू देगा ना वो है बादियान। ये क्या बादियान। मसाला हमारा थोड़ा भुन गया है, तो इसमें हम धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर और नमक ये हम शामिल कर देंगे इसके अंदर, और थोड़ी सी हल्दी। चलें, ये चारों चीज़ें गई इसके अंदर जो हमारे खुश्क मसाले हैं। चलें, ये मसाला हमारा भुन गया है। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। चूल्हा यहाँ पे कर रहा हूँ बंद। ब्रेक से वापस आएंगे तो यहाँ पे हमारा दही में क्या क्या डालना है, बाद में क्या चीज़ें इसमें डालेंगी सब्ज़ी, वो आपको आगे बताएंगे। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने यहाँ पे बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी थी। ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको सौते किया, हरी मिर्चों का पेस्ट डाला, कड़ी पत्ता डाला, उसको अच्छे से हमने भुना। उसके बाद साबुत गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, नमक और मटर डाल के हमने इसको भून लिया अच्छे से। अब इसमें शामिल कर देंगे जनाब उबले हुए आलू, और इसको भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और थोड़ा सा शामिल कर देंगे इसके अंदर पानी।
ताकि ये मसाला जो हमारा जलने से महफूज रहे। ये गया पानी। अच्छा, अब दही है यहाँ पे हमारे पास। दही के अंदर हमने डाला बादियात का पाउडर, जर्दे का रंग और थोड़ा सा डालेंगे इसमें केवड़ा। चलें, ये गया केवड़ा। इसको अच्छे से करना है मिक्स। ये देखें बड़ा अच्छा सा जो दही का कलर आ गया इसके अंदर। अच्छा, हमने डाला था इसके अंदर धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर कहता है क्या है, ग्रेवी आपको देता है थोड़ी सी थिक। तो अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जनाब ये दही। ये सारा दही गया इसके अंदर। इसको थोड़ा सा इस तरीके से चलाएंगे। अब इसके अंदर हम जो हमारे पास टमाटर है, यहाँ पे धनिया पुदीना हरी मिर्च है, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर जाएंगी। टमाटरों को स्लाइस कट कर लेते हैं। बड़ी सिंपल सी और सादा सी बिरयानी। इसके अंदर गोश्त नहीं है, लेकिन बिरयानी का मज़ा पूरा है। हमारे पास इतनी सारी सब्जियां हैं जो कि हम खाते भी नहीं हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे बनाएं। तो नित नए तरीके से आप बिरयानियाँ, बहुत सारी बिरयानियाँ, मतलब मैं ये कहता हूँ कि अनलिमिटेड बिरयानियाँ जो है ना आप बना सकते हैं मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स के साथ और मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के साथ। सब्ज़ियाँ डालते हैं, बिरयानी बनती जाएगी। वो लोग जो सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं रोटी के साथ सालन के तौर पे, तो वो बिरयानी के अंदर सब्ज़ियाँ बड़ी आसानी से खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा पानी जो है वो बॉयल हो रहा है चावलों के लिए। ये हो गए टमाटर। टमाटर भी हम तरीके से यहाँ डाल देते हैं। फैला देते हैं टमाटरों को। और दही के साथ साथ जो है थोड़े टमाटर भी हल्के नरम हो जाएंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं थोड़े से जो है पुदीने के पत्ते शामिल करता हूँ। और थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर धनिया और जनाब छोटी वाली जो है इसके अंदर हरी मिर्चें, वो इसमें डालेंगे। हरी मिर्चें छोटी वाली बड़ा अच्छा फ्लेवर देती हैं। खुशबू एक तो अच्छी होती है और जो तीखापन उनको चाहिए होता है वो थोड़ा सा देती हैं। और इस स्टेज पे हम जो हरी मिर्चें डालेंगे उनको काटेंगे नहीं, कट नहीं करेंगे, साबुत जाएंगी। अगर काट के डाल देंगे तो क्या होगा, ये थोड़ी सी जो है ना तीखी होती हैं, तो ये पूरे डिश को आपकी तीखा कर देंगे ज़्यादा। वो लोग जो मिर्चें ज़्यादा नहीं खाते हैं तो उनको थोड़ा सा जो ये मिर्चें खाने में प्रॉब्लम होता है। बस ये 4 से 5 मिर्चें साबित हम इसके अंदर डाल देते हैं। एक और डाल दूँ, ये गई। अच्छा, नमक एक फाइनली चेक कर लेंगे कि नमक इसका बराबर होना चाहिए। नमक बिल्कुल सही है। अच्छा जी, यहाँ पे पानी में उबाल आ गया बड़ा अच्छा सा। अब ये चावल जो हैं स्ट्रेनर में डाल के चलें, ये गया चावल इसके अंदर। बस अब थोड़ा सा हमने ये देखना है कि चावल जो हैं अच्छे से बॉयल हो जाएं। नमक ख़ास तौर पे पसाव में देखना होता है, तो वो मैंने चेक कर लिया है। नमक जो है बैलेंस है। मदर केयर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कंटिन्यू रखें। अच्छा जी, यहाँ पे चूल्हे को कर देंगे कम इधर, और चावलों को जो है हमने इस तरीके से चला के चेक कर लेना है। थर्ड रेसिपी जो हमारी है वो है तुरैया, और तुरैया बड़े अनोखे स्टाइल में बनाएंगे। अनोखा स्टाइल में यूँ कहूँगा कि ये मैं अक्सर हमारे घर में ऐसी बनती हैं, बड़ी
सिंपल सी और बड़ी लाइट सी रेसिपी है, लेकिन खाने में मज़ेदार। अच्छा जी, चावलों का थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ी सफाई कर लेते हैं यहाँ की। और हाथ के हाथ जो हैं तुरैयाँ वो भी कटिंग कर देते हैं। आप चाहे इनको क्यूब कर लें या चाहे स्लाइस कर लें, मैं करूँगा स्लाइस कट। इस तरीके से। अच्छा, तुरैयाँ जब भी लें देख के लेंगे पतली वाली, पतली तुरैयाँ लें, जायके में अच्छी होती हैं और ये हार्ड नहीं होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। जितनी मोटी तुरैया होगी इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, तो हमेशा कोशिश ये करें पतली पतली तुरैयाँ जो हैं उनका इस्तेमाल करें। और इसी मेथड के साथ जैसे कि मैं ये बना रहा हूँ, आप भिंडी भी बना सकते हैं, कद्दू ऐसे बनाएं, लौकी बनाएं। वो सारी सब्जियां जो लोग खाते हुए थोड़ा कतराते हैं, टिंडे हो गए, तो इसके साथ बड़ा फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है और जो है खाने में बड़ी लाइट होती है सब्ज़ी। और बड़ी क्विक तैयार हो जाती है, एक भाप में आ जाती है, गल जाती है। चलें, ये भी हो गई स्लाइस। बस अब हमने करना है क्या है, यहाँ पे हमारा आलू मटर की जो ग्रेवी है बिरयानी की वो बिल्कुल तैयार है। बस चावल जो है वो हमने डालने हैं इसके अंदर, एक कनी छोड़ के, और ऊपर से बस थोड़ा ऑयल या घी आप इसके ऊपर डालें बिरयानी पे और हल्का सा कलर दे दें। अभी ये कनी बाकी है, एक कनी और आ जाए तो फिर हम इसको डाल देंगे। अच्छा, अब इस स्टेज पे चाहे तो चूल्हे को बंद कर दें, इतना पानी हमें चाहिए होता है। अगर ज़्यादा पका देंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। अगर ड्राई हो गया तो आपकी बिरयानी भी ड्राई हो जाएगी। और मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि बिरयानी जो हमारी वो जूसी आए, मतलब चावल थोड़े गीले गीले से और मसाले वाले। और इस बिरयानी का फ़ायदा ये भी होता है, अगर आज आपने नहीं खाई, अगले दिन आपने इस्तेमाल करनी है, तो उसको आप गर्म करेंगे तो बड़े मसाले की वजह से जो है बिरयानी आपकी गीली और फ्रेश रहेगी। अगर बिल्कुल आप ड्राई कर देंगे तो नेक्स्ट डे अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो बिल्कुल रुखी हो जाएगी। और उस सूरत में भी क्या है, जब भी हम लोग चावल गर्म करते हैं, अगर एक दिन पुराने चावल हों, जब भी गर्म किए जाएँ, या तो माइक्रो कर लेते हैं, या अगर चूल्हे पे गर्म करना है तो क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी का छींटा मारें, फिर दम दे लें, तो बड़ी आसानी से चावल हमारे सॉफ्ट भी हो जाते हैं और जो है गर्म भी हो जाते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया है। अब ब्रेक में मैं क्या करूँगा, सिर्फ चावल निकाल के डाल दूँगा इस पर, बिरयानी पे, और थोड़ा सा कलर, तेल या घी डाल के मैं दम पे छोड़ दूँगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो तुरैयाँ शुरू करेंगे। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। सूप हमारा सर्व हो गया है, बिरयानी जो है दम पर है। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे, थर्ड रेसिपी स्टार्ट करेंगे जो कि है तोरी फ्राई। तुरैयाँ हमारे पास हमने स्लाइस करके रखे हुए हैं, बड़े सिंपल से मसाले हैं इसके अंदर। इसमें आएगी सौंफ, कलौंजी, साबुत लाल मिर्च, कटर ज़ीरा, काली मिर्च, नमक, बस थोड़ा सा लेमन जूस इसक्यूज़ करेंगे इसके ऊपर। अच्छा जनाब, प्याज चाहिए हमको, तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज। बिस्मिल्लाह करके थोड़ा सा ऑयल जो है इसमें शामिल करेंगे। चलें जी, ये हो गया। प्याज को थिन स्लाइसेस, चलें जी। अच्छा, इसकी प्याज जो है बिल्कुल सॉफ्ट करनी है हमको, ब्राउन नहीं करनी है, हल्की सॉफ्ट हो जाएगी। हल्का सा माइनर सा कलर चेंज होगा तो फिर हम इसमें बाकी के अज्जा जो हैं वो शामिल कर देंगे। और पानी जाएगा बराए नाम इतना कि ये तुरैयाँ हल्की सी गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ, और ग्रेवी बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल ड्राई ड्राई होंगी।
और फाइनली जी इसमें जाएगा हरा धनिया और हरी मिर्चें। चलो जी, ये प्याज, बल्कि इसके मेथड को थोड़ा सा मैं चेंज करूं। प्याज से पहले जो है ना, प्याज से पहले इसमें ना सौंफ, कलौंजी और लाल मिर्चें ये डाल देते हैं। सही, थोड़ा सा कड़कड़ाएगा ये फ्लेवर, तो इसमें हम डाल देंगे प्याज। अभी हमने ब्लैक पेपर नमक नहीं डाला है, ज़ीरा नहीं डाला, वो डालेंगे बाद में। लेकिन सौंफ की और कलौंजी की जो खुशबू है वो बड़ी अच्छी सी इसके अंदर आ चुकी है लाल मिर्चों के साथ। और यकीन करें ये मसाले मैंने डाले, सिर्फ इसमें आप नमक ऐड करें और प्याज को सॉफ्ट करें, कुछ भी ना डालें और रोटी के साथ इसको खा लें, तो ये प्याज ही बड़ा मज़ा करेगी। बस हल्का सा कलर चेंज होगा प्याज का, तो हम इसमें शामिल कर देंगे तोरी। अच्छा, तुरैयाँ जो हैं ये देखने में ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये भी थोड़ी सी स्क्यूज़ होती हैं और ये बिल्कुल कम हो जाएंगी। आधा किलो है तो तैयार होने के बाद ये तकरीबन 3 से 4 बंदों की सर्विंग में आ जाएंगी। चलें जी, ये गई तोरी। यहाँ पे करेंगे इसको हम अच्छे से फ्राई। थोड़ा सा फ्लेम हाई करके। अच्छा जी, अब इसके अंदर नमक हस्बे जायका और ब्लैक पेपर। ये गया। अच्छा जी, अब थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर, हल्का सा, और पे ढक देंगे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्चें थोड़ी काट के और लेमन जूस यूज़ करेंगे, और बेहतरीन जो है हमारी तोरी फ्राई तैयार हो जाएगी। चलेंगे, अब इसको देंगे थोड़ा ढकना, अगर यही है इसका। चलेंगे, धीमी आंच पे छोड़ेंगे, हल्का सा ये गल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे बिरयानी की खुशबू भी आ रही है और दम भी आ चुका है। आहा, इसको भी चेक कर लेंगे। हल्का सा पानी है, थोड़ा सा पानी इसके अंदर, 4-5 मिनट और जाने देंगे, जो हो जाएगा डन। मीनवाइल करते हैं थोड़ा हरा धनिया और मिर्चें जो हैं हम कटिंग कर लेते हैं फाइनली इसमें डालने के लिए। ये भी बड़ी क्विक रेसिपी है, बहुत कम टाइम में, 15 मिनट मैक्सिमम टाइम ये तैयार हो जाएगी। 2 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, ये गया, और जनाब ये लेमन, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी और ये हो जाएगी डन। फिर स्टार्ट करेंगे अपनी 4th रेसिपी, जो कि है बीफ फ्राइड कटलेट्स। इसका सामान भी यहाँ रखा हुआ है, ये भी आपको बता देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास बीफ का कीमा है, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें 2 ब्रेड स्लाइसेस के साथ हम अच्छे से जो है इसको कीमा बना लेंगे चॉपर के अंदर। फिर छोटी छोटी बॉल्स बना के ब्रेड क्रम्ब के ऊपर रख के प्रेस करेंगे दोनों तरफ से, तो ये साइज़ की टिकिया बन जाएंगी।
और फिर हम इसको अंडे में डिप करके जो है फ्राई करेंगे। ये भी बड़ी क्विक रेसिपी, आप लोग इसको बना के जो है फ्रीज भी कर सकते हैं। बना के रख दें, ब्रेड क्रम्ब लगा के बॉक्सेस में, छोटे बॉक्सेस में एक लेयर लगाएं, बटर पेपर लगाएं, दूसरी लेयर लगाएं, बटर पेपर लगाएं और आप इसको फ्रीज़ कर दें। जब आपको पकाना हो, फ्राई करना हो, निकाला, अंडे में डिप किया और फ्राई कर लिया। ये सेम रेसिपी जो आप चिकन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, तुरैयों की पोजीशन, बस देखने से अंदाज़ा हो रहा है कि ये तकरीबन गल गई हैं। अब हमने करना है क्या है, ये हरी मिर्चें ये डाली, हरा धनिया ये गया, लेमन स्क्यूज़ किया और मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको छोड़ दिया दम पर, ताकि जनाब हरी मिर्चें भी सॉफ्ट हो जाएं, हरी मिर्चों का अरोमा, धनिए का अरोमा और लेमन का टेंगी फ्लेवर आ जाए। तो 2 मिनट बाद इसको कर देंगे हम बिल्कुल डन। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे बीफ फ्राइड कटलेट्स। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने तुरैयों पे हरी मिर्चें, धनिया और लेमन जूस और कटर ज़ीरा जो था वो डाल दिया। अब बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बस अब इसको हमने मिक्स करना है। ये देखें बड़ी फ्राई सी जो हमारी यहाँ पे तुरैयाँ तैयार हो गई हैं। चूल्हे को करते हैं बंद, इनको करेंगे डिश आउट। चलें ये देखें ग्रेवी बिल्कुल नहीं है और ये बड़ी फ्राई स्टाइल की। कुछ मिर्चें इधर, चलें ये हो गया डन। बिरयानी मैंने चेक की थी, थोड़ा पानी और हल्के से चावल कड़क थे, तो हल्का सा मैंने मज़ीद पानी का छींटा मारा है और जनाब पानी का छींटा मार दिया ताकि जो है बिरयानी थोड़ी सी चावल नरम हो जाए। हल्का सा कड़क है चावल ना, इसको छोड़ देते हैं अभी। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं जनाब बीफ फ्राइड कटलेट्स। बड़ा अनोखे स्टाइल का कटलेट्स है ये। अक्सर लोग जब भी बनाते हैं आलू के साथ बनाते हैं, लेकिन बड़ा डिफरेंट है। और जैसे कि मैंने बताया, इसको आप फ्रीज़ करके रख दें और जब जब आपको बनाना है आप अंडे में डिप करें, उसको फ्राई करें। अच्छा जनाब, एक अदद लेते हैं बाउल। बीफ का कीमा बारीक मशीन से निकला हुआ, मोटी से भी हो तो चलेगा, चूँकि हमने इसको चॉपर में डालना है, लेकिन जितना बारीक होगा ये उतना अच्छा होगा। ये क्या, अच्छा गार्लिक पेस्ट जाएगा, चॉप गार्लिक या गार्लिक पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट ये गया इसके अंदर। गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर यानी कि पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक ये गया। और जनाब इसके अंदर जाएगी तकरीबन दरमियाने साइज़ की आधी प्याज। इसको जो है हम मोटा मोटा सा चॉप कर लेते हैं। ये प्याज सॉफ्टनेस के लिए, प्याज का पेस्ट बना के भी हम डाल सकते हैं इसके अंदर। अच्छा जनाब, ये हैं 2 अदद ब्रेड स्लाइसेस। इनको हमने करना है क्या है, थोड़ा सा पानी में सोक करके निचोड़ के हमने ब्रेड को इसके अंदर डाल लेना है। और अब जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लें सारे मसाले।
मिक्स करने के बाद अब हमने करना क्या है, चॉपर में डाल के इसको चला देंगे और खूब अच्छे से पीसना है। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे ताकि ये अच्छे से पिस जाए, बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा, बट गीला ना हो, इस बात का ख्याल रखना है। कीमा जो है आपका अच्छा सा पानी निकला हुआ, और ये जो हमने इसके अंदर ब्रेड डाली है उसका भी पानी आप अच्छे से निकाल दें। मॉइस्चर नहीं होना चाहिए इसके अंदर ज़्यादा। थोड़ा रेस्ट देकर अच्छा, जब ये अच्छे से पिस जाएगा ना तो उसके बाद इसको निकाल कर भी हमने अच्छे से थोड़ा मसलना है ताकि मसाला जो है इवनली पूरे मिक्सचर में एक जैसा मिक्स हो जाए। चलें एक दफ़ा इसको और चलाएंगे। चलें ये हो गया डन। अब हमने करना है क्या, इसको निकालेंगे बाउल के अंदर और इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना के हमने रखनी है। और फिर कैसे बनेंगे कटलेट से आपको बताते हैं। अच्छा, पहले तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें इस तरीके से ताकि मसाले जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सारा हर जगह जो है बराबर मसाला पहुंच जाए। ऐसा ना हो कहीं नमक तेज़ हो या मिर्ची कम हो, इसको बैलेंस करना है। अच्छा, अब इस स्टेज पे मुझको चाहिए थोड़ा सा पानी। सिर्फ हाथों पे लगाने के लिए। एक अदद प्लेट, इसमें डाल दूंगा मैं ब्रेड क्रम्स, और एक अदद प्लेट और चाहिए जिस पे मैं रखूंगा कटलेट्स बनाकर। तो मेरे हाथ भी अच्छे से ड्राई होने चाहिए और ये प्लेट भी अच्छे से ड्राई होनी चाहिए। अब करना है क्या, हल्का सा पानी लगाया और इसकी बनाई ये छोटी सी गोली इस तरीके से। कोफ्ता बन गया ये। अच्छा, इसका साइज़ बड़ा नहीं करना है, मुश्किल से 20 ग्राम का, 20 से 25 ग्राम, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ये। अब इसको हाथों को ज़रा ड्राई करके अच्छे से इस तरह फैलाना है और ये जो टिकिया है इसको इस तरीके से दोनों तरफ से फैलाकर ब्रेड क्रम्ब लगा लेना है। ये देखिए, बस। अब सारे जितने कटलेट्स हैं इसी तरीके से मैं सब पे ब्रेड क्रम्स लगा लेता हूँ। और जो है हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक में मैं काम निपटाता हूँ। आप जाएं रेसिपी कार्ड्स देखें, वापस आएंगे तो उनको करेंगे फ्राई। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। ब्रेक में मैं सारे कटलेट्स जो हैं ये इस तरीके से बना लिए। अच्छा, जब मैं बात कर रहा था फ्रोज़न करने की, तो इसी कंडीशन के अंदर जो आप किसी भी सीधी ट्रे के अंदर लगा के ऐसे पहले बिछा लें, कोई बटर पेपर लगा के। जब भी कुछ फ्रोज़न करें, कोई भी स्नैक, ज़रूरी नहीं कटलेट्स, कभी नगेट्स बनाएं, पेरी बाइट्स बनाएं, जो भी आपने फ्रोज़न करना है, पहले किसी ट्रे में बटर पेपर लगा के आप ओवरनाइट इसको फ्रीज़ कर लें। जब ये सारे अलग अलग जम जाएंगे ना, तो
आप उठाएं और किसी बैग में भर के आप इस तरीके से रख लें, तो उससे होगा ये कि आपस में चिपकेंगे नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, बनाया और ऐसे उठा के इस तरीके से रखा और इसको फ्रीज़ कर दिया, जब बनाने की बारी आती है तो सब जुड़े हुए होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। तो बेस्ट वे ये है कि आप सबको अलग अलग पहले फ्रोज़न कर लें और उसके बाद जो है आप इसको किसी भी बैग में भरें। जब रॉक हार्ड हो जाए तो फिर उसके बाद जो आप किसी बैग में भर के आप जो है फ्रीज़ कर सकते हैं आराम से। अच्छा जी, ऑयल हमारा यहाँ पे हमने थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लिया था, चूल्हा बंद किया था ताकि ये जो है थोड़ा ठंडा हो जाए। अब हमने करना है क्या है, यहाँ पर अंडे तोड़ने हैं 2 अदद या 3 अदद, जितने भी आपके कटलेट्स हैं उसके हिसाब से, और इनको फेंटना है अच्छे तरीके से। अच्छे से फेंट लें इनको कि ये जो जर्दी है उसका तार ना बने। और इसमें आप चाहे तो नमक मिला लें, वैसे ये अच्छे खासे स्पाइसी हैं, ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कलर भी मिला सकते हैं इसके अंदर, और नमक अगर ज़रूरत पड़े, तेज़ खाते हैं तो मिला लें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। और ये फ़ौरन से इनका जो कुकिंग टाइम है 1.5 से 2 मिनट, बस 1.5 से 2 मिनट में बस अंडे को कलर आना है और ये जो हमारा कटलेट्स ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब करना है क्या है, इसको इस तरीके से करना है डिप अंडे में और इसको हमने ऐसे फ्राई कर लेना है आसानी के साथ, धीमी आंच के ऊपर। ठीक है, और ऑयल बिल्कुल ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, धीमी आंच पे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो कलर भी आ जाए। चूँकि ये बीफ है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 1.5 से 2 मिनट में ये बिल्कुल डन हो जाएगा। अगर चिकन है तो चिकन तो बिल्कुल 30-40 सेकंड में तैयार हो जाएगा। बस एक साइड देख लें, हो गई, फिर इसको पलट देंगे। देखें ये बड़ा, ये गोल्डन कलर आपने निकालना है, दोनों साइड ऐसा गोल्डन कलर देके। जबकि बीफ है और इसकी खासियत ये है कि फ़ौरन से ये गल जाता है। बस कलर जो है आपने ये निकालना है। इस कलर के लिए ज़रूरी है कि आप टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें, कि आपने टेम्परेचर जो है वो कितना रखना है। टेम्परेचर ओवर नहीं होना चाहिए, ओवर हुआ तो फिर ये काम ख़राब होने का चांस है। एक अदर प्लेट लगाएंगे इधर और टिश्यू, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है जो ये एब्जॉर्ब करेगा वो निकल जाए। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया, मैं सारे यहाँ पे फ्राई कर रहा हूँ। बस ब्रेक से वापस आएंगे तो इनको करेंगे सर्व। तो कहीं मत जाना, मिलता है एक छोटे ब्रेक के बाद। चिकन कॉर्न सूप। अच्छा, चिकन का कीमा आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, स्वीट कॉर्न 1/4 कप, अंडे 2 अदद, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पानी 3 से 4 कप। तरकीब: पैन में तेल गरम करके कटा लहसुन को सौते करें, फिर चिकन का कीमा डालकर भून लें। उसके बाद 3 से 4 कप पानी डालकर पकाएं। अब नमक, चिकन पाउडर, सफ़ेद मिर्च और चीनी डालकर इतना पकाएं कि उबाल आ जाए। फिर 15 से 20 मिनट पका लें। अब इसमें आधे स्वीट कॉर्न पीस कर डालें और आधे साबित स्वीट कॉर्न सूप में शामिल कर दें। उसके बाद कॉर्नफ्लावर मिलाकर गाढ़ा कर लें। आखिर में नींबू का रस और अंडे शामिल करके मज़ीद 5 से 10 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। आलू मटर की बिरयानी। अच्छा, चावल 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, उबले आलू 500 ग्राम, उबले मटर आधा कप, कड़ी पत्ते 12 से 15 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, खाने का पीला रंग चंद कतरे, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, बादियान का फूल पिसा हुआ 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 3 खाने के चमचे, पुदीना 3 खाने के चमचे, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, टमाटर स्लाइस 2 से 4 अदद। तरकीब:
पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट भून लें, फिर कड़ी पत्ते, हरी मिर्च का पेस्ट और तमाम मसाले डालकर इतना भूनें कि पेस्ट बन जाए। अब उबले आलू और उबले मटर डालकर थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। एक बोल में दही, खाने का पीला रंग, केवड़ा एसेंस और बादियान का पिसा फूल डालकर मिक्स करें। फिर अलग बोल में टमाटर स्लाइस, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डालकर मिक्स करें। अब ग्रेवी पर दही का मिक्सचर डालकर टमाटर स्लाइस, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च शामिल करें। फिर उबले चावल डालकर ऊपर से तेल और पीला रंग डाल के 15 से 20 मिनट दम पर छोड़ दें। तुरई फ्राई। अज्जा तुरई स्लाइस 500 ग्राम, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस आधा कप, सौंफ 1 खाने का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 5 से 6 अदद, हरी मिर्च जूलियन 2 से 3 अदद, कटा हरा धनिया 1 से 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज को लाइट ब्राउन करें। अब सौंफ, कलौंजी और साबित लाल मिर्च डालकर फ्राई करें। फिर स्लाइस की हुई तुरई शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब थोड़ा सा पानी मिलाकर दम पर छोड़ दें। जब तोरियां गल जाएं तो नमक, काली मिर्च, जीरा, हरी मिर्च जूलियन और नींबू का रस डालकर मिक्स करें और 1 से 2 मिनट तक पकाएं। आखिर में हरा धनिया डालकर सर्व। बीफ फ्राइड कटलेट्स। अज्जा बीफ का कीमा 1 कप, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस 3 अदद, अंडे हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: मिक्सिंग बोल में ब्रेड क्रम्स और अंडे के अलावा बीफ का कीमा और तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इस मिक्सचर को चॉपर में डालकर अच्छी तरह चॉप कर लें। अब मिक्सचर की छोटी छोटी बॉल्स बनाकर ब्रेड क्रम्स लगाएं और कटलेट्स की शक्ल दें। फिर दोबारा ब्रेड क्रम्स दोनों तरफ से लगाकर 10 मिनट फ्रिज में रखें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करके कटलेट्स को अंडे में डिप करें और गर्म तेल में सुनहरा फ्राई कर लें। बीफ फ्राइड कटलेट्स। अज्जा बीफ का कीमा 1 कप, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस 3 अदद, अंडे हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: मिक्सिंग बोल में ब्रेड क्रम्स और अंडे के अलावा बीफ का कीमा और तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इस मिक्सचर को चॉपर में डालकर अच्छी तरह चॉप कर लें। अब मिक्सचर की छोटी छोटी बॉल्स बनाकर ब्रेड क्रम्स लगाएं और कटलेट्स की शक्ल दें। फिर दोबारा ब्रेड क्रम्स दोनों तरफ से लगाकर 10 मिनट फ्रिज में रखें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करके कटलेट्स को अंडे में डिप करें और गर्म तेल में सुनहरा फ्राई कर लें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए और पूरा मेन्यू हमारा तैयार हो गया है। जैसे कि सर्दियों की आमद है तो हमने मेन्यू में जो है सर्दियों के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की हैं। यहाँ पे सूप आपके सामने है, अभी शुरुआत है, देखें इंशाल्लाह आगे आगे होता क्या है। और जनाब सब्ज़ियाँ, अच्छा सब्ज़ियों का मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मेरी कोशिश भी होती है, जितने मेरे पहले के शोज़ हैं तो दाल सब्ज़ियों का इस्तेमाल जो है मैं पर्सनली खुद थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। तो कोशिश ये होती है कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और नित नई रेसिपीज़ और नए नए स्टाइल के साथ हम सब्ज़ियों को कैसे बना सकते हैं, ऐसा कि वो लोग जो सब्ज़ियाँ नहीं खाना पसंद करते वो लोग भी खाएँ। तो ये सारी रेसिपीज़ जो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। आलू मटर की बिरयानी, शक्ल पूरी बिरयानी वाली, अरोमा बिरयानी वाला, लेकिन आलू मटर के साथ है। खाइएगा ज़रूर, बनाइएगा ज़रूर। ज़रूरी नहीं है कि हम गोश्त के साथ ही बिरयानी बनाएं, हमेशा बीफ के साथ, चिकन के साथ। ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, हाईली रिकमेंडेड है। तुरैयाँ कटलेट्स ये हमने बीफ के साथ बनाया है, ये आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं और इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बस हमारा मकसद क्या होता है, हम एक कोई अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करें और थोड़ी सी उसको वेरिएशन जो है आप ख़ुद से भी दे सकते हैं। मीट चेंज कर दें, आप इसको बनाएं वेजिटेबल के साथ बनाएं, आप इसको चिकन के साथ बनाएं, हमने बीफ के साथ बनाया है। तो ये सारी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा भी कि आप लोगों को रेसिपीज़ कैसी लगी। और उसके साथ ही साथ जाते हुए एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ कि ये जो चीज़ है ना, सैनिटाइज़र मदर केयर का ख़ास तौर पे ये इस्तेमाल करें, चूँकि अभी आपको पता है सेकंड वेव का सिलसिला शुरू हो चुका है। और मदर केयर जो है वो कंपनी है जिसने पाकिस्तान में 1970 से लेके अभी तक बहुत सारी आला क्वालिटी की प्रोडक्ट जो है लॉन्च की हैं, हमारे लिए बनाई हैं। और ख़ास तौर पे जो सैनिटाइज़र है ये अल्कोहलिक बेस्ड फार्मूले के तहत बनाया गया है और बेहतरीन फार्मूला है, बेहतरीन प्रोडक्ट है। अच्छा, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे सैनिटाइज़र लगाएं, हाथ चिपचिपे हो जाते हैं,
5 मिनट तक तो हाथों को लगता है ऐसा पता नहीं आपने ग्रीस लगा दी, विदिन 10 सेकंड जो ये हाथों को ड्राई कर देता है। तो इसका इस्तेमाल रखें और जाते जाते एक दफ़ा फिर कि ये रेसिपीज़ जो हैं ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।